नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का साइको का टेस्ट शुरू हो चुका है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको देता हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न आकृति उत्तर आकृति यहाँ पे मैच करना है, कौन सा एकदम सेम टू सेम मैच करता है। तो यहाँ पे सी वाला मैच कर रहा है, ठीक है ना। सी वाला है या फिर डी वाला है, तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से दोस्तों ये है कौन सा, सी वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से सी को करते हैं। अब कह रहा है कि ई कितने ईंटों को स्पर्श करती है, ई, ठीक है। जो ई वाला ईंट है कितने ईंटों को स्पर्श करती है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको जो है ये करती है 1 2 3 4, ठीक है, 4। और ये एक को भी करेगी 5, ठीक है, ये 5। और उसके बाद जो है ये 5, ये जो है 5 को लग रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये जो है 5 ईंटों को कर रही है, ठीक है, 5 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्तंभ वाला आ गया, देखते हैं इसको। तो कह रहा है कि स्तंभ 3 को उल्टे क्रम में लिखने पर, स्तंभ 3 को उल्टे क्रम में लिखने पर स्तंभ 5 के नीचे दूसरे अक्षर, स्तंभ 5 के नीचे दूसरा अक्षर ए के बाएं दूसरे अक्षर, तो बाएं दूसरे अक्षर सी अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो सी के बाएं ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई वाला आएगा, स्तंभ ए का दूसरा वाला आएगा ई वाला। देखते हैं क्या होता है आगे। स्तंभ 3 में कौन सा अक्षर एक से अधिक बार दिखाई पड़ता है। स्तंभ 3 में कौन सा अक्षर एक से अधिक बार, तो के आ रहा है, के, ठीक है। उसके बाद कौन सी आकृति निम्नलिखित में से कौन सी आकृति स्मृति पृष्ठ पर थी। तो स्मृति पृष्ठ तो हमें दिखाया नहीं, इसमें से अब इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, केवल आंसर इसमें से खोजना है ABCD में से। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं कह रहा है कि कितने जो है इसमें से छिपे हुए हैं, ठीक है। तो कितने छुपे हुए हैं इसमें हमें पता लगाना है। तो 2 2 4, देखिए नीचे वाला सबसे नीचे वाला में इसमें दिख रहा है, इसमें 2 2 4 2 4, एक इसमें 5 हो गया, 5। और उसके बाद इसके पीछे वाला जो है 6 और एक 7 इसमें से नहीं दिखाई दे रहा। इसमें भी देखते हैं कितना छिपा हुआ है। तो 2 2 4 2 2 4, इसके पीछे वाला दिख रहा है 4 और इसके पीछे 5 5। यम कितने ईंटों को स्पर्श करती है, यम। तो यम कह रहा है, तो यम कितने ईंटों को स्पर्श करती है। तो यम के ऊपर देखते हैं 1, यम के इधर देखते हैं यन, तो 1 2 हो गया, 2 ही ईंटों तो लग रहा है। ये पीछे तक पर जा रहा है तो यन को करेगा और इसको करेगा, 1 और 2 ही है। आगे बढ़ते हैं। यम कितने ईंटों का स्पर्श करते हैं, यम तो ऊपर जाएगा 1, इधर जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3 को कर रहा है, 1 2 3 ईंटों को। चलिए कर पंक्ति 2 के बाएं सीधे चलकर, पंक्ति 2 के बाएं सीधे चलकर, पंक्ति 2 के बाएं सीधे चलकर तीसरा अक्षर। तो पंक्ति 2 में तो हम बाएं कैसे जाएंगे, दाएं जा सकते हैं ना, बाएं सीधे चलकर तीसरा अक्षर। तो चलिए ऐसे सीधा से चलते हैं। तो बी, तीसरा अक्षर से नीचे की ओर मुड़कर तीसरा अक्षर, 1 2 3 बी के दाएं दूसरा अक्षर, दाएं दूसरा अक्षर ई आ रहा है। स्तंभ 2 के नीचे अंतिम अक्षर, स्तंभ 2 के नीचे अंतिम अक्षर ए है, अंतिम अक्षर ए के दाएं अंतिम अक्षर, ए के दाएं ई के विकर्णतः तीसरा अक्षर, तो ई सी सी। अंतिम अक्षर के विकर्णतः ई के विकर्णतः तीसरा अक्षर, ई के विकर्ण तीसरा अक्षर 1 2 सी आएगा, सी। फिर स्तंभ 2 में दिए गए अक्षर में से कौन सा अक्षर जो स्तंभ 3 से मिलता जुलता है। तो ई डी बी ई ए, स्तंभ 3 से सी सी बी सी बी, तो बी ही है जो आया है स्तंभ 2 में और स्तंभ 3 में, ठीक है। तो बी उस मिलता जुलता है। उस अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर, उस अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर, तो बी के नीचे दूसरा अक्षर बी ही है, दूसरा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर ए आ रहा है,
दूसरा अक्षर कौन सा होगा? ए आ रहा है। अब इसमें कह रहा है सेट ए सेट बी कौन सा जो है, मतलब देखना है कौन कौन सा सेम है। तो पहला सेम मिल रहा है, दूसरा सेम नहीं है, तीसरा भी सेम नहीं है, चौथा भी सेम नहीं है, पाँचवा भी सेम नहीं है, छठवां सेम है। यानी कि दो जो है कह रहा है कि यदि दोनों सेटों के स्थान क्रम पूर्ण रूप से समान है तो उत्तर ए होगा। यदि दो आकृतियों के स्थान क्रम में अंतर है तो उत्तर बी होगा। तीन आकृतियों के स्थान क्रम में अंतर है तो सी होगा। तो दूसरा अंतर है, तीसरा भी अंतर है, 1 2 3 4 फिगर में अंतर है। और यदि जो है 4 आकृतियों के क्रम में अंतर है तो उत्तर डी होगा। तो 4 को अंतर है तो आंसर डी होगा। बी कितने ईंटों को छूता है? बी तो ऊपर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2 3 4 ईंटों को छू रहा है बी। प्रश्न आकृति उत्तर आकृति कौन सा एकदम हूबहू समान है? तो बी वाला जो है देख सकते हैं, प्रश्न आकृति के बी वाला समान है, बी वाला। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। कह कितने ईंट छुपे हुए हैं? इसमें सारे ईंट दिख रहे हैं। तो 1 2 3 3 ही तो आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही छूटा हुआ क्वेश्चन है, अधूरा क्वेश्चन है ये। कौन सा आकृति इस मिट्टी पृष्ठ पर थी? तो ये भी अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मतलब इसमें से ए हो सकता है, लगा देता हूँ इसको। चलिए, अधूरा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि स्तंभ 5 के नीचे चौथे अक्षर, स्तंभ 5 के नीचे चौथे अक्षर सी के बाएं चौथे अक्षर, सी के बाएं डी सी ई हो गया, ठीक है। ई अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर, तो ई के बाद तीसरा अक्षर बी ई ए हो जाएगा। 19वां, एन कितने ईंटों को स्पर्श करती है? एन तो एन जो है देखते ऊपर 1 कर रहा है, उसके बगल में 2 और नीचे हो गया 3 ईंटों को स्पर्श कर रही है एन। 1 2 3, ठीक। बी कितने ईंटों को स्पर्श करती है? बी तो बी करती है तो 1 और 2, ये नीचे हो गया 3 ही ईंटों को तो कर रही है, 3 ही रहा। चलिए अब इसको सबमिट करते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो हमने वैसे ही लगा दिया था ना, अधूरा क्वेश्चन था 2 क्वेश्चन। स्मृति पृष्ठ दिया था तो स्मृति पृष्ठ जो है दिया नहीं था। तो यहाँ पे ये सबमिट हो रहा है, यहाँ से उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ सबमिट हो रहा है, टाइम ले रहा है, थोड़ा सा मैं पॉज करता हूँ। तो यहाँ पे अभी सबमिट हो रहा है, सेव कर रहा है इसको। अभी देखते हैं क्या होता है। तब तक आप जो है स्किप कर दीजिए, 10 सेकेंड 20 सेकेंड आगे बढ़ा दीजिए। देखते हैं कब तक ये जो है ऐसे कर रहा है। अब रिजल्ट को सबमिट कर रहा है। अब इसका आंसर सॉल्यूशन के साथ अभी सभी लोगों को भी, आप लोगों को दिखेगा। जल्दी से हो जाए तब तो। अभी सबमिट हो रहा है। हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 19 अटेम्प्ट किया है, 17 करेक्ट है, ठीक है, 2 इनकरेक्ट हुआ है। तो अभी हम देख लेते हैं कौन कौन सा इनकरेक्ट हुआ है और क्यों इनकरेक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 4th रैंक मेरा आया है। सॉल्यूशन यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। चलिए यहाँ से देखिए, ये सब करेक्ट है। यहाँ पे दूसरा वाला मैंने स्किप किया था ना, यहाँ पे देखिए इसको मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे स्मृति पृष्ठ पर थी तो स्मृति पृष्ठ तो हम लोगों को दिखाया नहीं था, तो मैं कैसे कुछ लगा दूँ, है कि नहीं। इसमें भी ए वाला ऐसा ही है, ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया, बाकी देखते हैं कौन सा गलत है। ये 11 वाला, अच्छा ये वाला गलत है। तो देखते हैं क्या इसमें ई वाला कैसे आ रहा है। कह रहा है कि स्तंभ 2 में दिए गए अक्षर में से कौन सा अक्षर जो स्तंभ 3 से मिलता जुलता है। तो इसमें बी तो मिल रहा है ना, स्तंभ 3 से मिलता हुआ है, बाकी कुछ तो है नहीं, बी मिल रहा है। तो कह रहा है कि उस अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर स्तंभ 2 में दिए गए अक्षर में से कौन सा अक्षर। अच्छा, मतलब स्तंभ 2 में ही देखना था हम लोगों को। मैंने स्तंभ 3 में देख लिया, बी के नीचे बी देख लिया था। तो इसमें अगर हम देखें तो स्तंभ 2 में बी मिल रहा है, तो बी के नीचे कह रहा है कि उस अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर के दाएं, तो दूसरा अक्षर ए हो गया। और उसके दाएं दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? सी होगा। हाँ, एक सेकंड फिर से देखना पड़ेगा।
स्तंभ 3 से मिलता जुलता है बी, ठीक है, स्तंभ 3 से बी मिल रहा है, मिलता जुलता है। उस अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर, उस स्तंभ के नीचे दूसरे अक्षर ए, अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर सी आ रहा है। यदि, अच्छा ये लास्ट लाइन मैंने पढ़ा ही नहीं, कौन सा होगा? यदि नहीं मिलता है तो उस अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर कौन सा होगा? यदि नहीं मिलता है तो उस अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर कौन सा होगा? यदि नहीं मिलता है तो फिर से पढ़ते हैं। स्तंभ 2 में दिए गए अक्षर में से कौन सा अक्षर जो स्तंभ 3 से मिलता जुलता है? तो स्तंभ 3 से मिलता जुलता है बी, तो बी में देखिए स्तंभ 2 में बी दिया है बीच में, ठीक है। और फिर कह रहा है कि उस अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर, उस अक्षर के नीचे, तो बी के नीचे, उस अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर, तो बी के नीचे जो दूसरा है ए है ना, बी के बाद ई और ए आ रहा है। उस अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, तो इसके दाएं सी है, दूसरा अक्षर कौन सा होगा? सी आ रहा है। यदि नहीं मिलता है तो उस अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो सी के नीचे तो कुछ है ही नहीं, यह कुछ मिस्टेक इसमें लग रहा है, ठीक है, या मुझे कुछ समझने में फ़र्क लग रहा है, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? आपके हिसाब से क्या ई कैसा सही हो सकता है, तो बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, 14 वाला देख लेते हैं। ये भी देखिए, कह रहा है कि स्तंभ 2 के नीचे अंतिम अक्षर ए के दाएं, तो ए के दाएं अंतिम अक्षर, तो ए के दाएं अंतिम अक्षर कौन सा है? ई है। के विकर्ता तीसरा अक्षर, तो विकर्ता तीसरा अक्षर डी ई बी, हाँ बी तो आ रहा है, तो बी तो आ रहा है। अच्छा, तो मैंने सी लगा दिया है, चलिए लगता है मैंने कुछ गलत पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी सही है, ठीक है ना। अब देखिए इस बार मैंने फिर से पढ़ा तो सही हो गया, इसलिए इसको 2 बार फिर से मतलब हम लोग लगाएंगे, चेक करेंगे, ठीक है ना। बाकी सब देखिए सब सही है, ठीक है ना। तो मैंने इसको स्किप किया था, बाकी ये दोनों मिस्टेक हुआ है, 11 और 14 वाला, ठीक है। फिर हम लोग उसको फिर से देख लिया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए ये कंप्लीट हुआ, अब फिर हम अगला टेस्ट भी देंगे अगले वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।